दोस्तों, बेसिक्स ऑफ रीडायरेक्शन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ उदाहरण की सहायता से सीखेंगे बैश में इनपुट और आउटपुट, रीडायरेक्शन और फाइल डिस्क्रिप्टर्स, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको बैश में शेल स्क्रिप्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाई गई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 4.2। कृपया ध्यान दें, अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है। GNU Linux में हम फाइल में आउटपुट भेज सकते हैं या फाइल से इनपुट पढ़ सकते हैं। प्रत्येक शेल कमांड के अपने स्वयं के इनपुट और आउटपुट हैं। इनपुट और आउटपुट शेल द्वारा विशेष अंकन व्याख्या का उपयोग करके रीडायरेक्ट होते हैं। इनपुट या आउटपुट के डिफ़ॉल्ट पाथ के परिवर्तन को रीडायरेक्शन कहते हैं। GNU Linux में हार्डवेयर सहित सब कुछ एक फाइल है। सामान्य रिटर्न वैल्यूज हैं: इनपुट के लिए 0 अर्थात कीबोर्ड, आउटपुट के लिए 1 अर्थात स्क्रीन, एरर के लिए 2 अर्थात स्क्रीन। 0, 1, 2 पोसिक्स संख्याएं हैं और फाइल डिस्क्रिप्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। रीडायरेक्टर पोसिक्स संख्याओं का उपयोग यूजर या अन्य प्रोग्राम के साथ व्याख्यान करने के लिए करता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिफ़ॉल्ट इनपुट मेथड है। यह इनपुट को पढ़ने के लिए सभी कमांड्स द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसे 0 से दर्शाया जाता है। std स्टैंडर्ड इनपुट के रूप में भी जाना जाता है। डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड है। लेस देन सिंबल इनपुट रीडायरेक्शन सिंबल है। सिंटैक्स है कमांड स्पेस लेस देन सिंबल स्पेस फाइल नेम। मैं redirection.sh फाइल खोलती हूँ। मैंने इस फाइल में कुछ कोड टाइप किया है। यह शीबैंग लाइन है। टाइप करें sort स्पेस लेस देन सिंबल स्पेस फाइल डॉट txt। यह इनपुट रीडायरेक्शन का एक उदाहरण है। इनपुट फाइल डॉट txt फाइल से लिया गया है। sort कमांड फाइल डॉट txt में मौजूद संख्याओं को सॉर्ट करता है। सेव पर क्लिक करें। redirection.sh फाइल को रन करें। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T का उपयोग करके टर्मिनल खोलें। इससे पहले फाइल डॉट txt का कंटेंट देखते हैं। टाइप करें cat स्पेस फाइल डॉट txt। एंटर दबाएं। आप देख सकते हैं कि फाइल में संख्याओं की श्रृंखला शामिल है। अब टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस redirection.sh। एंटर दबाएं। टाइप करें /redirection.sh। एंटर दबाएं। हम क्रमबद्धता के बाद टर्मिनल पर आउटपुट देख सकते हैं। संख्याएं अवरोही क्रम में क्रमबद्ध हैं। अपनी स्लाइड्स पर वापस आएं। स्टैंडर्ड आउटपुट का उपयोग सभी कमांड्स द्वारा आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। इसे संख्या 1 से दर्शाया जाता है। stdout स्टैंडर्ड आउटपुट के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेटर देन सिंबल आउटपुट रीडायरेक्शन सिंबल है। सिंटैक्स है कमांड स्पेस ग्रेटर देन सिंबल स्पेस फाइल नेम। मैं redirection.sh फाइल पर वापस जाती हूँ। पिछली लाइन कमेंट करें जो सॉर्ट है। इसके नीचे टाइप करें ls स्पेस ग्रेटर देन सिंबल स्पेस ls अंडरस्कोर फाइल डॉट txt। यह आउटपुट रीडायरेक्शन का एक उदाहरण है।
ls का आउटपुट ls_file.txt में संचित होगा। ls कमांड उस विशेष डायरेक्टरी में फाइल्स के बारे में जानकारी सूचीबद्ध करता है। फाइल को सेव करें और टर्मिनल पर जाएं। मैं प्रॉम्प्ट को क्लियर करती हूँ। पहले ls टाइप करें और आउटपुट देखें। अब अप एरो की को 3 बार दबाएं। पिछली कमांड /redirection.sh को रिकॉल करें और एंटर दबाएं। अब जांचते हैं कि क्या आउटपुट सही तरीके से रीडायरेक्ट है। टाइप करें gedit स्पेस ls_file.txt और एंटर दबाएं। हम अब आउटपुट को इस फाइल में देख सकते हैं, अतः हमारा रीडायरेक्ट सफल था। अपनी स्लाइड्स पर वापस आएं। स्टैंडर्ड एरर डिफ़ॉल्ट आउटपुट एरर है। इसका उपयोग सभी सिस्टम एरर्स लिखने के लिए किया जाता है। इसे संख्या 2 से दर्शाया जाता है। stderr स्टैंडर्ड एरर के रूप में भी जाना जाता है। डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड एरर आउटपुट स्क्रीन या मॉनिटर पर दिखाई देता है। 2 ग्रेटर दैन सिंबल एरर रीडायरेक्शन सिंबल है। सिंटैक्स है कमांड स्पेस 2 ग्रेटर दैन स्पेस एरर डॉट txt। मैं फाइल redirection.sh पर वापस जाती हूँ। हम पिछली लाइन को कमेंट करेंगे अर्थात ls। इसके नीचे टाइप करें rm स्पेस \tmp \4815.txt स्पेस 2 ग्रेटर दैन सिंबल स्पेस एरर डॉट txt। एरर आउटपुट error.txt फाइल में रीडायरेक्ट होता है। अब सेव पर क्लिक करें और टर्मिनल पर जाएं। हम पहले एरर को देखने के लिए एक कमांड टाइप करेंगे। टाइप करें rm स्पेस \tmp \4815.txt। एंटर दबाएं। प्रदर्शित एरर है rm cannot remove /tmp /4815.txt no such file or directory। अब हम अपनी फाइल को निष्पादित करेंगे। अप एरो की दबाएं और पिछली कमांड /redirection.sh को रिकॉल करें। एंटर दबाएं। अब देखते हैं कि क्या एरर रीडायरेक्ट होती है। टाइप करें gedit स्पेस error.txt और एंटर दबाएं। हम अब फाइल error.txt के लिए रीडायरेक्टेड एरर देख सकते हैं। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा बैश में इनपुट और आउटपुट, रीडायरेक्शन और फाइल डिस्क्रिप्टर्स, लेस देन सिंबल का उपयोग करके स्टैंडर्ड इनपुट, ग्रेटर देन सिंबल का उपयोग करके स्टैंडर्ड आउटपुट, 2 ग्रेटर देन सिंबल का उपयोग करके स्टैंडर्ड एरर। नियत कार्य के रूप में किसी भी लैंग्वेज जैसे C, C++, जावा में एक प्रोग्राम लिखें और नई फाइल में आउटपुट या एरर रीडायरेक्ट करें, या कुछ कंटेंट जैसे आपका नाम, पता के साथ एक टेक्स्ट फाइल बनाएं। नई फाइल के लिए कंटेंट को रीडायरेक्ट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है।
इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।